जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर 30 क्वेश्चंस पर आधारित प्रैक्टिस सीरीज का आगाज़ हो चुका है, जिसमें दोस्तों हम विलियम शेक्सपियर को डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी क्रम में आज हम विलियम शेक्सपियर पर आधारित प्रैक्टिस सेट 4 का अध्ययन करेंगे व चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी इस प्रैक्टिस सीरीज का लाभ लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सीरीज की कोई भी वीडियो मिस ना करें, ताकि दोस्तों आपको प्रैक्टिस सीरीज का पूरा लाभ मिल सके। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 30 क्वेश्चंस को मैंने लिया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें शुरू से एंड तक, ताकि दोस्तों आपको इसका लाभ मिल सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, इन किंग लियर हु अमोंग द फॉलोइंग स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम। अर्थात दोस्तों, जो पुअर टॉम है उसकी जो आवाज़ निम्नलिखित में से उसकी आवाज़ को कौन किंग लियर में बोलता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख लेंगे। ए कैंट दिया है, बी एडगर दिया है, सी एडवेंट दिया है, डी ग्लूसेस्टर दिया है। दोस्तों आपको सही आंसर टिक करना है, देख लीजिएगा। सही आंसर टिक करना है दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों बी। सही आंसर इसका बी है, एडगर। ठीक है दोस्तों, सही आंसर बी है इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, इन किंग लियर वॉइस ऑफ पुअर टॉम इज स्पोकिंग बाय एडगर। इसलिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा वी होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। इन शेक्सपियर्स टाइम हु ऑन द राइट टू अ थर्टिकल स्क्रिप्ट। दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, इन शेक्सपियर्स टाइम हु ऑन द राइट टू अ थर्टिकल स्क्रिप्ट। अर्थात दोस्तों, कौन नाट्य संबंधी अधिकार के मालिक थे। इसमें हमें बताना है कौन थे जो नाट्य संबंधी अधिकार के मालिक थे। विलियम शेक्सपियर के समय में ये किसके लिए कहा गया है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि कौन नाट्य संबंधी अधिकार के मालिक थे, इसके लिए जो सही होगा, द प्ले राइट, द पैट्रन ऑफ द एक्टिंग कंपनी, द प्रिंटर, द एक्टिंग कंपनी। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, द एक्टिंग कंपनी। ठीक है दोस्तों, आंसर डी होगा इसका सही, द एक्टिंग कंपनी। दोस्तों, इन शेक्सपियर्स टाइम द एक्टिंग कंपनी ऑन द राइट टू अ थर्टिकल स्क्रिप्ट। दोस्तों, जो नाट्य संबंधी अधिकार के मालिक होते थे, द एक्टिंग कंपनी को अधिकार था इसका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एन आर्गूमेंट एंड रिमार्क इट इज़ ग्रीक टू मी। दोस्तों देख लेंगे,
इसमें जो कहा गया है दोस्तों, इफ़ यू, यदि आप समझ सकते हैं एन आर्गूमेंट, एक बहस, एंड रिमार्क और टिप्पणियों को, इट्स ग्रीक टू मी, तो वह मेरी ग्रीक है। दोस्तों अगर आप समझ सकते हैं, यदि आप समझ सकते हैं एन आर्गूमेंट, बहस को, एंड रिमार्क्स को और टिप्पणियों को, तो वह केवल ग्रीक है, वह मेरी, तो यह मेरी ग्रीक है। ठीक है दोस्तों, किसने कहा ये दोस्तों? ग्रीक जो लैंग्वेज थी उसको विलियम शेक्सपियर अच्छे समझते थे और इसलिए उन्होंने ये एक तरह का कोटेशन कही गई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों विलियम शेक्सपियर। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा विलियम शेक्सपियर, इसका जो सही आंसर होगा विलियम शेक्सपियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। डॉक्टर जॉनसन डिफेंड्स, दोस्तों इसमें कहा गया है डॉक्टर जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ द यूनिटीज ऑन ग्राउंड्स। दोस्तों इसमें कहा गया है डॉक्टर जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर्स वायलेशन। जैसा कि दोस्तों शेक्सपियर के बचाव में डॉक्टर जॉनसन के आधार पर एकता का उल्लंघन, शेक्सपियर के बचाव के आधार पर एकता का उल्लंघन, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको देखना है, ए दिया है द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट, बी दिया है द राइटर्स फ्रीडम, सी दिया है द राइटर्स लिमिटेशन, डी दिया है द रूल्स ऑफ इंग्लिश ड्रामा। दोस्तों सही आंसर टिक करना है आपको। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर ए होगा दोस्तों, ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। इसका जो मीनिंग होता है दोस्तों, द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट, जो पाठक होता है उसकी जो होती है पुनर्निर्माण करने की क्षमता, द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट, पाठक की पुनर्निर्माण करने की क्षमता। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पाठक की पुनर्निर्माण करने की क्षमता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। सर टॉबी वेल्च एंड सर एंड्रयू एग्यूचिक आर फेमस कैरेक्टर इन। दोस्तों आपको बताना है सर टॉबी वेल्च, सर एंड्रयू एग्यूचिक आर फेमस कैरेक्टर। दोस्तों ये किस नाटक के फेमस कैरेक्टर हैं? कौन? सर टॉबी वेल्च एंड सर एंड्रयू एग्यूचिक। ठीक है दोस्तों, शेक्सपियर्स का जो है एज यू लाइक इट के हैं, बी है शेक्सपियर्स का मीजर फॉर मीजर, सी है शेक्सपियर्स का अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, डी है शेक्सपियर्स का ट्वेल्थ नाइट। दोस्तों आपको बताना है, सही आंसर टिक करना, आपको बताना है सही आंसर इसका टिक करना है दोस्तों। ये सही आंसर होगा दोस्तों ट्वेल्थ नाइट। शेक्सपियर का जो ट्वेल्थ नाइट होता है
इसमें दोस्तों दो कैरेक्टर ये हैं, सर टॉबी वेल्च एंड सर एंड्रयू एग्यूचिक। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इन एज यू लाइक इट हु सेड टू whom द फॉलोइंग ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। सारा संसार एक रंगमंच है। इन एज यू लाइक इट में कौन कहता है और किसके लिए कहता है, कौन कहता है और किसके लिए कहता है, देख लेंगे दोस्तों इसका आंसर। अ टच स्टोन टू सेलिया, रोजलैंड एंड ऑरलैंडो, जैक्वस टू ड्यूक सीनियर, डी एडम टू ड्यूक फ्रेडरिक। इसमें दोस्तों सही आंसर होगा, इसका सही आंसर टिक करेंगे। सही आंसर होगा सी फॉर चेन्नई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। इसका सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आंसर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रेज्यूम्ड डीथ हिज वाइफ पोर्सिया। दोस्तों इसको देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे। इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रेज्यूम्ड डीथ हिज वाइफ पोर्सिया। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, इसमें दिया है जूलियस सीजर में ब्रूटस परिकल्पित डेथ के बाद, ब्रूटस की परिकल्पित डेथ के बाद हिज वाइफ पोर्सिया, उसकी जो वाइफ थी पोर्सिया ने क्या किया। ठीक है दोस्तों, इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रिज्यूम्ड डीथ हिज वाइफ पोर्सिया, अर्थात दोस्तों जूलियस सीजर में आफ्टर ब्रूटस प्रिज्यूम्ड परिकल्पित मौत के बाद, ब्रूटस की परिकल्पित मौत के बाद हिज पोर्सिया, उसकी वाइफ पोर्शिया क्या करती है, मतलब क्या करती है। इसमें दोस्तों सही आंसर होगा इसका कमिट सुसाइड। ठीक है दोस्तों, कमिट्स सुसाइड सही आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। देख लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। किल क्लॉडियो हु मेड दिस डिमांड एंड इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसका दोस्तों सही आंसर होगा तो बेट्रियस इन मच एडो अबाउट नथिंग। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बेट्रियस इन मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो अबाउट नथिंग में बेट्रियस। दोस्तों किल क्लॉडियो दिस डिमांड वाज मेड बाय बेट्रियस इन मच एडो अबाउट नथिंग इन एक्ट 5 सीन फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। शेक्सपियर एड्रेस्ड द थीम्स ऑफ, खालिस्तान दिया है, इन हिज सोनेट। दोस्तों जो शेक्सपियर के जो सोनेट्स थे उसमें उसकी जो थीम थी वो क्या थी, उसकी थीम क्या थी आपको बताना है दोस्तों। सबसे पहला देख लेंगे, ए में दिया है हार्मोनी, वेल्थ, लव एंड कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा दिया है, बी दिया है ऑनेस्टी, वेल्थ, टाइम एंड ब्यूटी। सी देख लेंगे, पीस, टाइम, ब्यूटी एंड वेल्थ। ठीक है दोस्तों, डी देख लेंगे, लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी। दोस्तों ए बी सी डी। ए में दिया है हार्मनी, वेल्थ, लव एंड कॉन्फ्लिक्ट। बी में दिया ऑनेस्टी, वेल्थ, टाइम एंड ब्यूटी। सी दिया है पीस, टाइम, ब्यूटी एंड वेल्थ। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि दोस्तों लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी, उनकी जो क्वालिटी थी सोनेट्स की, उसकी जो मेन थीम थी वो लव
प्यार, सुंदरता, समय, लॉयल्टी। और उसकी देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिज़ायर फॉर वेंजियंस एंड वॉइस ऑफ कॉन्शियंस लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ द ट्रेजिक प्रोटोगोनिस्ट इन शेक्सपियर्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। इसका आंसर देख लेंगे दोस्तों। हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा। इसका दोस्तों सही आंसर होगा हैमलेट। सही आंसर होगा इसका हैमलेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो फ्रीज एरियल फ्रॉम द विट्स सैक्रोएक्स व्हाट हैज़ इंस्लेब्ड। दोस्तों देख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों जो बिट्स शब्द आया है यहाँ पर जादू टोने करने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सैक्रोएक्स जो होती है कालीवन की माँ होती है। सैक्रोएक्स जो होती है कालीवन की माँ होती है और वह जादू टोना करने वाली होती है। इसके साथ ही दोस्तों वह अपने बेटे कालीवान को गुलाम बना लेती है। और दोस्तों इसमें यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर ए दिया स्टेफानो, बी दिया बोट्सवैन, सी दिया ट्रिंकुलो, डी दिया कालीवान। इसका सही आंसर जैसा कि हम बता चुके हैं पहले कालीवान इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अपार्ट फ्रॉम मार्क एंटोनी एंड ऑक्टेवियस सीजर हु वाज द थर्ड मेंबर ऑफ द ट्रिumvirate which ruled रोमन एम्पायर इन द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो बताया गया है अपार्ट फ्रॉम मार्क एंटोनी, एक पार्ट में मार्क एंटोनी दिया होता है एंड ऑक्टेवियस सीजर, एक पार्ट में ऑक्टेवियस सीजर दिया होता है। हु वाज द थर्ड मेंबर ऑफ द ट्रिumvirate, तीन में जो तीसरा मेंबर है विच रूल्ड रोमन एम्पायर इन द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा जो रोमन शासकों का प्रदर्शन किया गया है उसमें जो तीसरा जो होता है वो कौन है। तो इसमें दिया है दोस्तों, ए दिया है लिपिडस इनोवारवस, सी दिया है इसका पोम्पी और डी दिया है इसका एग्रिप्पा। तो उसको आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों लिपिडस। ठीक है दोस्तों, लिपिडस इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेंगे। वेयर वाज हैमलेट स्टडिंग व्हेन ही वाज समन्ड टू डेनमार्क ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। वेयर वाज हैमलेट स्टडिंग व्हेन ही वाज, हैमलेट था कहाँ था, स्टडिंग अध्ययन के लिए कहाँ था, जब ही वाज समन्ड टू डेनमार्क ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, जब उसके फादर की मृत्यु हुई। ठीक है दोस्तों, तब जो था हैमलेट कहाँ था, अध्ययन के लिए कहाँ गया था, देख लेंगे दोस्तों।
ए फ्रांस दिया है, बी एथेंस दिया है, सी जर्मनी, डी इंग्लैंड। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जब उसके फादर की मृत्यु हुई तब जो था हैमलेट जो था वह जर्मनी में था। कहाँ था दोस्तों? जर्मनी में था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इन शेक्सपियर्स मैकबेथ हु इज रॉस रेफरिंग टू व्हेन ही यूजेज द डिस्क्रिप्शन बेलोनाज ब्रिडग्रूम। ठीक है, इसको देख लेंगे दोस्तों। शेक्सपियर के मैकबेथ में, शेक्सपियर का जो नाटक था मैकबेथ में, हु इज रॉस रेफरिंग, कौन है? हु इज रॉस रेफरिंग, कौन है जो रेफरिंग करता है, चर्चा करता है, टू रॉस रेफरिंग टू, कौन है जो चर्चा करता है, भिन्न, जब ही यूजेज द डिस्क्रिप्शन बेलोनाज ब्रिडग्रूम, जब वर्णित किया जाता है बेलोना के ब्रिडग्रूम को। ठीक है दोस्तों, देख लेंगे इसका आंसर। इसका आंसर देख लेंगे 14 का। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ए दिया है वैंक्यू, बी दिया है मैकडोनाल्ड, सी दिया है मैकबेथ, डी दिया है फ्लैंस। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों मैकबेथ। मैकबेथ इसका सही आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हु इज इट इन, कौन है एज यू लाइक इट में, एज यू लाइक इट में कौन है कि ट्यूटर्स ऑरलैंडो हाउ टू बी ए बेटर लवर, एक अच्छा लवर। ऑरलैंडो एक अच्छा लवर है, किसका एक अच्छा लवर है? ठीक है दोस्तों, ऑरलैंडो जो है वह किसका एक अच्छा लवर है? तो इसमें दोस्तों सही आंसर है हमारा फोब, गैनीमेड, सिल्वियस, एलिना। इसमें तो सही आंसर हमारा गैनीमेड। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है गैनीमेड। इसका जो सही आंसर दोस्तों गैनीमेड। इसका जो सही आंसर दोस्तों 15 का गैनीमेड। दोस्तों गैनीमेड इन एज यू लाइक इट ट्यूटर्स ऑरलैंडो हाउ टू बी ए बेटर लवर। एज यू लाइक इट इज अ comedy was Shakespeare believed to have been written in 1599 and first published in the first folio 1623 and 36. Plays were published in first folio by Hemming Condell. इसमें दोस्तों 36 नाटकों को लिया गया था फर्स्ट फोलियो में। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। In the famous monologue from As You Like It, All the World is a Stage, the last scene depicted is। दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है और एग्ज़ाम में भी इस तरह से रिपीट होता है, तो दोस्तों अच्छे से इसको तैयार कर लेना ताकि दोस्तों आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएँ। सारा संसार एक रंगमंच है और इसका लास्ट सीन जो है वो क्या है? इसमें दोस्तों दिया है 10 सेकेंड, ये दिया है सेकेंड चिल्ड्रनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, इन्फेंट भी दिया है इन्फेंट म्योलिंग एंड स्पीकिंग, सी दिया लीन एंड स्लीपर पेंटलून, डी फेयर राउंड वैली विथ गुड कैपन। दोस्तों इसका सही आंसर है
सही आंसर है दोस्तों इसका 16 का जो सही आंसर है। मोनोलॉग कहते हैं दोस्तों स्वागत भाषण, एक तरह का अपने आप से भाषण होता है ये दोस्तों। इसका जो सही आंसर है सेकंड चिल्ड्रनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, आंसर ए इसका सही आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट प्रोफेंसी ऑफ द बिटचेस फॉर नॉन ऑफ वुमेन वॉर्न सेल्व हॉर्न मैकबेथ इज फुलफिल्ड वेन मैकबेथ फाइट्स अगेंस्ट। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 17 का सही आंसर होगा मैकडफ, सही आंसर होगा मैकडफ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एटीन देख लेते हैं। देयर इज नॉन बट ही हुज विंग आई डू फियर हु इज द पर्सन मैकबेथ एडमिट्स टू विंग फियरफुल ऑफ। दोस्तों कौन भयभीत हो जाता है। हु इज द पर्सन मैकबेथ एडमिट्स टू विंग, जब जो मैकबेथ होता है प्रवेश करता है तो कौन फियरफुल भयभीत हो जाता है। कौन भयभीत हो जाता है, डर से कौन भयभीत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखना है क्वेश्चन नंबर 18 में देखना है दोस्तों। मैकडफ, मलकॉम, बैंक्यू, रोस, इसमें दोस्तों सही आंसर होगा बैंक्यू। बैंक्यू जो होता है वो भयभीत हो जाता है जैसे ही वो मैकबेथ प्रवेश करता है, डर से भयभीत हो जाता है बैंक्यू। आगे बढ़ते हैं। द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। द बेसिक थीम्स ऑफ द टेम्पेस्ट इज रिवेंज, ए में दिया है रिवेंज एंड फ्रीडम, सी दिया है फ्रीडम, डी दिया है फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। दोस्तों आंसर करना है आपको, रिपीटेड क्वेश्चन है ये और आपको अच्छे से तैयारी करना है। इसमें दोस्तों फॉरगिवनेस, जो आंसर है इसका फॉरगिवनेस, ये माफ़ी एंड फ्रीडम, माफ़ी और आज़ादी। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20। हु सफर्स फ्रॉम सेल्फ लव इन 12th नाइट। ठीक है दोस्तों, हु कौन पीड़ित है फ्रॉम सेल्फ लव से, स्वयं के प्यार से, अपने प्यार से कौन पीड़ित है इन 12th नाइट। 12th नाइट में अपने प्यार से कौन पीड़ित है। ठीक है दोस्तों, आंसर देख लेंगे। मॉलगोलियो, सर टॉबी वेल्च, सर एंड्रियो एग्यूचिक, ओलिविया। इसमें दोस्तों आंसर करना है आपको क्वेश्चन नंबर 20, आंसर करना है। इसका तो सही आंसर होगा दोस्तों ए, इसका सही आंसर होगा ए पर जाएंगे दोस्तों, ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। मालगोलियो इज ए करेक्टर ऑफ द प्ले 12th नाइट। 1601-1602 में इसकी रचना पब्लिश हुई थी। ही इज हेड सर्वेंट ऑफ लेडी ओलिविया, जो उसका जो सबसे मुख्य जो नौकर था ओलिविया का। ही सफ़र इन सेल्फ लव, वह अपने प्यार से पीड़ित था। एंड थिंग्स डैट माई लेडी लव्स मी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेंगे। ऑल इज वर्ड्स टॉयज रेन्यू एंड ग्रेस इज डीड, द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्राउन एंड द मेयर लेस इज लेफ्ट दिस वर्ल्ड टू ब्रैग ऑफ, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द अबव लाइन्स अपीयर। ऊपर की जो लाइन्स हैं वो किस प्ले से ली गई हैं दोस्तों, आपको बताना है किस प्ले से ली गई हैं। 21 देखेंगे किस प्ले से ली गई हैं। 21 हेमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मैकबेथ। इसका जो सही आंसर होगा मैकबेथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर होगा मैकबेथ। 22 देख लेंगे क्वेश्चन नंबर। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज डन इज डन। ठीक, द एबव लाइन्स आर फ्रॉम द प्ले, किस प्ले से ली गई है, ये लाइन किस प्ले से ली गई है। इसका सही आंसर होगा 22। इसका सही आंसर है दोस्तों मैकबेथ। इसका सही आंसर है मैकबेथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु कॉल्ड हेमलेट ड्रामेटिक फेलर, ये किसने कहा हेमलेट जो है एक ड्रामेटिक फेलर है, ये किसने कहा ड्रामेटिक फेलर। ड्राइडेन, बी टी.एस. एलियट, सी जी.एम. हॉपकिंस, डी एफ.आर. लेविस। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट ने शेक्सपियर के लिए कहा था ड्रामेटिक फेलर। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ड्रामेटिक फेलर, टी.एस. एलियट द्वारा कहा गया। टी.एस. एलियट हैज़ called Hamlet is dramatic failure. It is also called tragedy of reflection. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। द लाइन्स द lunatic, द लवर एंड द पोइट आर ऑफ इमेजिनेशन और कम्पैक्ट। दोस्तों ये लाइन जो दी गई है द lunatic, द लुनेटिक जो होता है दोस्तों एक पागल मनुष्य की भांति होता है। द लवर प्रेमी एंड द पोइट और कवि आर इमेजिनेशन कल्पना ऑल कॉम्पैक्ट, सघन कल्पना में हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है दोस्तों, एक जो पागल मनुष्य होता है, प्रेमी होता है, द पोइट कवि होता है, ये जो होते हैं सघन कल्पनाओं में रहते हैं, मतलब अपने आप में ही कल्पनाएं करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आर स्पोकिंग बाय किसके द्वारा कही गई लाइन है, देख लेंगे दोस्तों। ये दोस्तों इसका जो सही आंसर है ए थीसियस दिया है, बी बॉटन दिया है, सी पायरामस दिया है, डी थिस्बी दिया है। इसका जो सही आंसर है थीसियस। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा थीसियस। दोस्तों द lunatic, द लवर एंड द पोइट आर ऑफ इमेजिनेशन और कॉम्पैक्ट हैव बीन स्पोकिंग बाय थीसियस इन शेक्सपियर्स अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम इन एक्ट नंबर 5 सीन फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, ये जो है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में एक्ट 5 में और सीन फर्स्ट में थीसियस द्वारा बोली गई लाइन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। फॉल्स स्टॉप इस कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स, शेक्सपियर के किस प्ले में फॉल्स स्टॉप का कैरेक्टर है। ठीक है दोस्तों, हेनरी फर्स्ट, मीजर फॉर मीजर,
हेनरी एट, हेनरी फोर्थ। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर दोस्तों हेनरी फोर्थ, हेनरी फोर्थ इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों आपको मिलान करना है। इन्होंने दिया है नियर बाई, मतलब शेक्सपियर ने 40 के निकट लगभग 40 प्लेज लिखे। मैं आपको बता दूं, एग्जैक्ट बता दूं, एग्जैक्ट तो यहाँ 37 हैं, 37 हैं, लेकिन दोस्तों कुछ उनके अनफिनिश्ड वर्क भी हैं जो पूरे नहीं हो सके। तो इस तरह से उन्होंने जो क्वेश्चन में दिया है नियर बाई करके दिया है 40 प्लेज ड्यूरिंग हिज लाइफ। अपनी लाइफ में उन्होंने लगभग 40 प्लेज लिखे। दीज प्लेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। और दोस्तों वो जो थे 4 टाइप से थे, जिसमें ट्रेजेडी भी थी, ट्रेजेडीज प्ले थे, कॉमेडीज प्ले थे, हिस्टोरीज प्लेज थे, रोमांस प्लेज थे। दोस्तों इस तरह से 4 तरह से उन्होंने प्लेज को लिखा था। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा प्ले कौन सी कैटेगरी में आता है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कौन सा प्ले कौन सी कैटेगरी में आता है, इसको मिलान करना है। देख लेंगे दोस्तों, इसको देख लेंगे दोस्तों, कौन सा प्ले कौन सी कैटेगरी में आता है। ठीक है दोस्तों, इसको मिलान कर लेंगे। दोस्तों किंग लियर की बात करें तो किंग लियर दोस्तों जो था, किंग लियर जो था दोस्तों एक तरह की ट्रेजेडी प्ले में जाता है। ठीक है दोस्तों, किस में जाता है? ट्रेजेडी प्ले में जाता है। दूसरा दोस्तों मच एडो अबाउट नथिंग। ये दोस्तों जो मच एडो अबाउट नथिंग जो था, वो जो था दोस्तों एक कॉमेडी प्ले था। ठीक है दोस्तों, जूलियस सीजर जो था एक हिस्टोरिकल प्लेस था। ठीक है दोस्तों, जूलियस सीजर जो था एक हिस्टोरिकल प्लेस था, इसको देख लेंगे। और दोस्तों द टेम्पल्स जो था एक रोमांस था, क्योंकि दोस्तों इसमें एक प्रेम प्रसंग की कहानी पर आधारित था। दोस्तों इस तरह से आपका हो गया, ए का डी हो गया। आगे देख लेंगे, देख लेंगे दोस्तों, ए का डी हो गया, ए का डी हो गया दोस्तों, 2 का ए हो गया, ए का डी हो गया, 2 का ए हो गया, 3 का सी हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर सी होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इन विलियम शेक्सपियर ड्रामा, विलियम शेक्सपियर के ड्रामा में हैमलेट जो ड्रामा था उसमें हु सेड दिस अ ड्रीम इटसेल्फ इज बट अ शैडो। ठीक है दोस्तों, 27 देख लेंगे। सपना अपने आप में एक छाया है। दोस्तों अ ड्रीम इटसेल्फ इज बट अ शैडो। दोस्तों जो सपना है, सपना जो है अपने आप में एक छाया है। ठीक है, इन विलियम शेक्सपियर ड्रामा हैमलेट हु सेड दिस अ ड्रीम इटसेल्फ इज बट अ शैडो। सपना अपने आप में एक छाया है, ये किसने कहा? दोस्तों आपको बताना है हैमलेट में ये किसने कहा। बर्नार्डो ने कहा, बी फ्रांसिस्को ने कहा, सी होरेसियो ने कहा, डी हैमलेट ने कहा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों हैमलेट, हैमलेट ने इस लाइन्स को बोला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। दोस्तों इसमें बताना है आपको, जो विलियम शेक्सपियर का जो प्ले था हैमलेट, उसमें जो पहला कैरेक्टर है जो जिसकी डेथ होती है, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसकी फर्स्ट टाइम डेथ होती है? ठीक है, मतलब प्ले में पहली मृत्यु किसकी होती है
आपको बताना है, ए बताना है पोलोनियस की, बी बताना है क्लॉडियस की, सी ओफेलिया की, डी गेर्ट्रूड की। दोस्तों आपको सही आंसर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको सही आंसर टिक करना है दोस्तों। 28 का हमें सही आंसर टिक करना है। दोस्तों ये सारे कैरेक्टर हैमलेट के ही हैं और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पोलोनियस। इसका जो सही आंसर होगा पोलोनियस, जिसकी प्ले में फर्स्ट मृत्यु होती है, पहली मृत्यु होती है पोलोनियस की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। प्रिंस हैमलेट इज द टाइटल कैरेक्टर एंड प्रोटोगोनिस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर प्ले। हैमलेट ही इज द प्रिंस ऑफ विच कंट्री। दोस्तों आपको बताना है प्रिंस हैमलेट, राजकुमार जो हैमलेट था उसका जो टाइटल कैरेक्टर है, जो हैमलेट जो नाटक था उसमें जो टाइटल कैरेक्टर होता है प्रिंस हैमलेट ही होता है। ठीक है दोस्तों, ऑफ विलियम शेक्सपियर का जो प्ले था हैमलेट, उसका जो टाइटल कैरेक्टर होता है वो हैमलेट होता है, प्रिंस हैमलेट होता है। ही इज़ द प्रिंस ऑफ विच कंट्री, वह दोस्तों किस देश का राजकुमार होता है। ठीक है दोस्तों, देख लेंगे इसका जो सही आंसर होगा डेनमार्क, नॉर्वे, पेरिस, इंग्लैंड। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों डेनमार्क। ठीक है दोस्तों, डेनमार्क इसका सही आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। डेनमार्क इसका सही आंसर होगा। विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट, द कैरेक्टर प्रिंस ऑफ हैमलेट was the prince of Denmark. प्रिंस हैमलेट इज द हीरो ऑफ द प्ले हैमलेट। दोस्तों जो प्रिंस हैमलेट होता है वह कैरेक्टर होता है हैमलेट का, और दोस्तों वह हीरो होता है इस प्ले का। और इसका जो ये जो राजकुमार होता है दोस्तों ये डेनमार्क का होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 30 क्वेश्चन देख लेंगे। टू बी और नॉट टू बी। ठीक है दोस्तों, डैट इज द क्वेश्चंस क्यूट एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट इज अ फेमस क्यूट फ्रॉम विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। दोस्तों आपको बताना है इसमें, जैसा कि दिया है टू बी और नॉट टू बी, हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। आपको बताना है ये जो कोटेशन है ये किस प्ले से ली गई है। ठीक है दोस्तों, ये विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले से ली गई है। तो आपको बताना दोस्तों द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट, सी ओथेलो, डी हैमलेट। इसमें दोस्तों आपको बताना सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा तो हैमलेट। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हैमलेट। टू बी और नॉट टू बी, डैट इज द क्वेश्चंस इज फेमस सोलोलॉकी स्पोकिंग बाय प्रिंस हैमलेट। ठीक है दोस्तों, ये एक तरह की सोलोलॉकी है और इसको जो है हैमलेट बोलता है। इन द फेमस प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, जो विलियम शेक्सपियर का जो प्रसिद्ध नाटक है हैमलेट, उसमें इन एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट। इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर होगा हैमलेट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, ये आपका सेशन आज यहीं समाप्त होता है। दोस्तों कैसा लगा आप बताएंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ये बताएंगे। आप उसको एक दो बार रिपीट कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छे से इसको कर पाएंगे एग्ज़ाम में। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।